नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर से मुलाकात होगी। तो आइए आज बात करने वाला हूं मैं फिल्म स्टार संजय दत्त जी की कुंडली पे। दरअसल इसको मैंने सोचा था पहले ही बना दूं, लेकिन अब वो समय का फेर होता है, सब बीच में दूसरे वीडियो दे दिए। दरअसल मैंने धर्म जी की जब कुंडली बनाई थी तो मैंने सोचा था संजय दत्त, अक्षय कुमार और सलीम साहब बहुत फेमस राइटर रहे हैं। आज की तारीख में लोग उन्हें सलमान खान के पिताजी के रूप में जानते हैं। तो सोचा था ये सब चारों वृश्चिक लगन के हैं और सबकी कुंडली अलग है, तो एक साथ बना दूंगा, लेकिन ऐसा हो ना पाया। तो धर्म जी की बनाई, उसके बाद मैं कुछ वीडियो दूसरे दे दिए। तो पीछे अक्षय कुमार जी की बताई कुंडली, आज बारी है संजय दत्त जी की। तो इनका भी वृश्चिक लगन। तो वही बात आगे करें उसके पहले, जैसा हर वीडियो में आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें। उससे हमें बल मिलता है, शक्ति मिलती, वो आप ही लोगों से मिलेगी। तो आइए बात करते हैं संजय दत्त जी की कुंडली पे। देखिए इनका भी वृश्चिक लगन 8 लिखा है, तो ये इसका मतलब वृश्चिक लगन। तो आइए पहले इनके ग्रह कहाँ बैठे हैं वो देख लेते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं। तो ये वृश्चिक लगन कुंडली है और ये धनु राशि में द्वितीय स्थान पर इनका शनि बैठा है। मीन राशि में पंचम स्थान पे केतु बैठा है। सप्तम स्थान पे वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा बैठा है इनका। और कर्क राशि में नवम स्थान पर सूर्य और बुध बैठे हैं। कर्म स्थान सिंह राशि में शुक्र और मंगल इनके बैठे हैं। और 11वें स्थान पे कन्या राशि में राहु है और 12वें स्थान में तुला राशि का गुरु। तो ये है इनकी कुंडली। तो अब इस कुंडली का विवेचन जो है कैसे करेंगे। मैंने अक्षय कुमार की कुंडली में बताया था कि उनका लग्न का स्वामी यही, कर्म का स्वामी यही, गुरु उच्च का। तो वो सामाजिक मर्यादा में सारा जीवन जिएंगे, मगर इनके साथ तो ऐसा हुआ नहीं। ये तो समाज की मर्यादाओं को तोड़ते रहे और इसकी सजाएं भी मिली, सभी को पता है। तो ऐसा क्यों? देखिए मैंने पहले भी जब गुरु का 12 घरों में फल बताया होगा वृश्चिक लगन में या 1-2 लगन और में, तो मैंने 12वें गुरु को खराब ही बोला था। इनका गुरु है 12वां, पहली बात। दूसरी बात, इनका चंद्रमा है उच्च का, मगर वो केमंद्रम योग में, तो वहां भी ठीक है, केमंद्रम योग में है, कोई बात नहीं। चंद्रमा का योग का केमंद्रम योग में होता है, लेकिन उसकी समस्या दूसरी हो जाती है केमंद्रम योग की। ऐसा नहीं कि आपको आर्थिक और सामाजिक ही सब कष्ट सहने पड़ते। दूसरी प्रॉब्लम केमंद्रम योग में है और किसी ग्रह से दृष्टि नहीं सिवाय राहु के छोड़। बताइए आप। और इसका स्वामी शुक्र 10वें भाव में गया, मंगल वहीं बैठा है, सूर्य यहां आ गया। तो केंद्र का स्वामी होकर सूर्य यहां आया जल तत्व में। तो जल तत्व में सूर्य इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं। वृश्चिक लगन में सूर्य और चंद्रमा योग कारक होते हैं। तो ये यहां है और इसका स्वामी उच्च का है, तो ये अच्छा हो गया।
सूर्य। और इस कुंडली का जो सबसे सकारात्मक पहलू है वो है लग्न का, मंगल का। लग्नेश जिसका मंगल है ना, उसका 10वें भाव में जाना सूर्य की राशि में, और सूर्य का त्रिकोण भाव में जाना, और जहां सूर्य बैठा उसका स्वामी उच्च का। तो ये मंगल इनको सारी जिंदगी बचाता रहा। अब इन्होंने सब लफड़े क्यों किए? तो चक्कर क्या है ना, मन का स्वामी चंद्रमा पीड़ित है। इस कुंडली में अर्थात वृश्चिक लगन की कुंडली में गुरु ग्रह से ज्यादा बेहतर ग्रह कोई नहीं। लग्न का मालिक भी नहीं है, मंगल भी, वो छठे चला जाता है, छठे का भी स्वामी अर्थात छठे का भी स्वामी, मगर गुरु द्वितीय और पंचम का स्वामी। और वो गया कहां? बाहर में, वो भी तुला राशि में। शुक्र और लेडीज में मारक फल देता है। शुक्र, बुध, शनि भी एक आयु तक कष्ट देता है। तो इनके साथ समस्या शुरू होगी और ये समस्याओं से घिरे रहे, मगर इसका कारण कोई दूसरा तो था नहीं, ये स्वयं हुए ना। लग्नेश जो है इनका 10वें गया वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। कर्म स्थान में बैठा मंगल, तो शुरू में इनकी हरकतें वगैरह भी अच्छी नहीं थी, मगर बाद में शरीर तो इन्होंने बना ही लिया ना, शरीर शास्त्र तो बना ही लिया ना, वो मंगल की वजह से। ऊपर तो सूर्य की राशि 10वें में। और मैंने पहले भी बोला है, एक बार नहीं 10 बार 30 बार बोला होगा, मगर व्यूअर्स क्या है, पूरा वीडियो देखते नहीं, उनको अधूरी बात समझ में आती तो फिर कमेंट्स करते रहते हैं। तो कमेंट्स करना कोई बुरी बात नहीं, कीजिए, मगर सब पूरा ध्यान से सुन के कीजिए ना। यहाँ का 2 मिनट आगे का देखा, बीच का 2 मिनट का, लास्ट का 2 मिनट, 6 मिनट हो गया। वीडियो तो 20 मिनट का था, तो कैसे समझ में आएगी बात? तो मैंने एक बार नहीं 10 बार बोला है, जिस व्यक्ति की भी कुंडली में, उसमें लगन का लेना लाता नहीं, जिस व्यक्ति की भी कुंडली में लग्नेश का संबंध कर्म से या कर्मेश का संबंध लग्न से हो जाएगा, उस आदमी को काम मिलता रहता है रेगुलर। वो बेरोजगार होने की स्थिति में जरा कम आता है। मैं अक्षय कुमार का बताया था, उनका मंगल यहीं बैठा तो सूर्य यहीं बैठा था, दोनों सो रही थे, मगर इनका लग्नेश सूर्य के घर में गया कर्म स्थान पे, तो इनको काम तो सारी जिंदगी मिलता रहा। मगर ये कोई बहुत बड़े हिट स्टार ये भी नहीं हुए, चलती रही कहानी। अक्षय कुमार का गुरु अच्छा था, तो इसलिए वो सामाजिक स्थिति परिस्थितियों को भी देख के चलते। इनका गुरु खराब है। 12वां गुरु क्या करता है? छठे और 8वें स्थान को जागृत करता है। छठा स्थान दुख का ही है, 8वां स्थान परेशानियों का ही है। इन दोनों को जागृत कर देता हूं, 12वें स्थान खुद बैठे, तो 3 गलत स्थानों को गुरु जागृत कर देता है, तो विवेक बुद्धि आदमी की मर जाती। अब आइए शुरू में, तो इनको गुरु ने कष्ट नहीं दिया, ये ठीक ठाक रहते तो क्यों कष्ट देना? आइए बात करते कुछ दशा की, तो बाकी बातें आप लोगों की समझ में आएगी कि मैं कह क्या रहा हूं। देखिए, इनका जन्म जो है 29 जुलाई 1959 का, 29 जुलाई 1959 का। तो अब माँ बाप इनके सभी को पता है, समाज में वो बहुत अच्छी पोजीशन और
अपना रुतबा रखते थे, माता पिता दोनों इनके, मगर इनको माता पिता दोनों को कस दिया इन्होंने। वो आप बात आगे करता हूं। और मेरी एक खूबी कही है या कमी कही है, मैं जब कुंडली का विवेचन करता हूं तो मैं कई बार भूल जाता हूं कि सामने वाला कितना बड़ा है या कितना छोटा है। उसके लिए कई बार मैं क्षमा प्रार्थी हूं लोगों से या जिनके बारे में विवेचन करता हूं। वो क्या है, जब फ्लो में बोलता हूं तो ग्रही ग्रही नजर में रहते हैं, व्यक्ति तो गायब हो जाता है। तो इनका जन्म मैं बता चुका हूं। तो इनकी बचपन में सूर्य की दशा चली, जो 1959 से 63 तक चली, और 63 से इनकी चंद्रमा की दशा चली, जो 73 तक चली। तो 59 से 73 तक ही 14 साल के आसपास रहे होंगे। अब आइए, मैं कभी किसी की कुंडली में पूरा मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं 16, 17 साल, 18 साल तक बात ही नहीं करता उसके बारे में, मगर इनके बारे में करनी पड़ेगी। तभी तो दर्शक समझेगा ना कि ग्रहों का जब अपना काम करते हैं तो करते, इनके बारे में करनी पड़ेगी। बाकी मैं किसी के बारे में नहीं बात करता। मैं अक्षय कुमार के भी बारे में बात नहीं, किसी के बारे में। 17-18 साल तक माँ बाप के अधीन रहता है बच्चा, और उसमें नहीं करनी चाहिए, मगर इनके बारे में करनी पड़ेगी। उसका विशेष कारण आइए बताते। देखिए, चंद्रमा की दशा चली, इसको कोई भी ऐसा ग्रह नहीं देख रहा। देखिए, शनि भी सामाजिक नहीं, असामाजिक तत्व तो नहीं है। वो कष्ट देता है, चीजों को डिले करता है, मगर न्यायप्रिय है और मनुष्य को समाज में जीने का सलीका सिखाता है। तो चंद्रमा पे दृष्टि हो जाए उसकी, तो एक बार कोई चीजें आपकी बेचैनी से देर से मिलेंगी, आप बेचैन हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, मगर आप कोई जरूरी नहीं कि समाज के विरुद्ध कोई कार्य कर बैठे। मगर राहु तो है, जितना भी असामाजिक काम होता है, उल्टे सीधे आदतें बुरी हो जाती हैं, तो वो सब राहु का काम। तो अभी चंद्रमा की दशा चली और उसको कोई नहीं देख रहा था, ना गुरु की दृष्टि है, किसी की भी नहीं, सिर्फ राहु देख रहा था। और कहां से? 11वें स्थान। तो 11वां राहु अच्छा होता है और तीसरा भी होता है, मैंने पहले भी बोला है, तो यहां भी ठीक है। मगर चंद्रमा पर दृष्टि डाली ना, और इस कुंडली में बुध, शुक्र और राहु काफी हद तक शनि अच्छे फल देते हैं। तो अष्टमेश का स्वामी है बुध और एक लाभेश का, तो यहीं बैठा राहु, यहां से दृष्टि डाली चंद्रमा पे। चंद्रमा है अकेला, किसी का सपोर्ट नहीं, इसका उच्च का जरूर, मगर ऐसा व्यक्ति फिर क्या होता है, बिगड़ जाता है। मैं बता रहा हूं 12-13 साल से ही बिगड़ना शुरू हो गया, नियंत्रण बाहर, और बिगड़े होंगे अपने माँ की वजह से, माँ के दुलार की वजह से। कारण उच्च का चंद्रमा, 7वें स्थान, माँ का कारक, लग्न में दृष्टि नीच की, तो दुलार हुआ मगर फल अच्छा नहीं। शनि चौथे भाव का स्वामी सुख स्थान पर, तो भी माता के स्थान पर, तो वो कहां गया? द्वितीय स्थान, और वहां से ये दृष्टि दे रहा है। तो दृष्टि अगर पलट के दी इसने, तो माता का सुख मिलना चाहिए। तो माता का सुख इनको मिला, और दूसरे कितने, लेकिन कितना मिलेगा कितना नहीं, वो विषय बदल जाता है शनि की वजह से। तो कितना सुख इनको मिला, कितने कार्यकाल तक मिला, वो विषय अलग। मगर इनको बहुत प्रेम करती होंगी इनकी माँ, बचपन में दुलार कर दिया, और दुलार ने इनको बागी बना दिया, क्योंकि पिता ने शक्ति की होगी। लग्न का स्वामी इनका कहां गया? पिता के घर, और पिता का स्वामी सूर्य होता है, कारक भी होता है, कहां गया? 9 भाव। वो धर्म ज्ञान बताते होंगे, और इधर लपड़ा, इधर सिर्फ दुलार चला।
तो चलिए वो विषय घर का है, उस पर ज्यादा नहीं जाते, बारीक विषय था इनका बचपन से इसलिए पता है। तो ये बचपन से ही बिगड़ गए होंगे। राहु क्या क्या देता है आप सबको पता है। गंदी आदतों में कई बार बहुत गंदी आदतें दे देता, तो सबको पता ही है। ड्रग्स वगैरह बचपन से लेने लगे, उसका कारण ये। और ये शुक्र ये मारक फल देता है एटलीस्ट 25-26 साल तक तो पक्का। इस लगन में, हर लगन में हर ग्रह अलग अलग होता है। वो किसके साथ बैठा, लग्न के साथ। और इस कुंडली का जो मुख्य आधार, जो हर अच्छाई बुराई का ज्ञान रखने वाला प्लेनेट, वो है गुरु। विवेक का कारण बुद्धि बुद्धि है, चालाकी चालाकी है, मगर गुरु से ग्रेट वैसे भी मेरा मानना है कोई ग्रह होते ही नहीं 9 ग्रहों में। और वृश्चिक लगन की ये तो पक्का ही देव, मगर देव ही इनका बिगड़ गया, 12वें चला गया। इससे बुरा स्थान गुरु के लिए इस कुंडली में कोई नहीं। छठे का भी स्वामी हो तो गड़बड़ नहीं, कर्म स्थान के और द्वितीय अपने घर पे देखता है, अष्टम का भी स्वामी हो तो एक बार देखेगा, सुकेश भी देखेगा। मगर ये 12वें बैठा और ये छठे और 8वें स्थान दोनों खराब स्थानों को जागृत कर दिया। तो इनका हाल देखिए, इतने सब परिवार से होते हुए, स्टार होते हुए, सामाजिक दायित्व सब कुछ था इनके पास, मगर ये पता नहीं ऐसी कौन सी कमी थी कि इतने गलत हो। बचपन में हुए तो हुए, स्टार बनने के बाद भी 91-92 में वे हरकत कर बैठे। उसका कारण विवेक बुद्धि नहीं लगानी इनको अपनी, ये बात नहीं, इसका कोई काम ही नहीं। इनको सिर्फ उनकी सुननी जो असामाजिक तत्व है। राहु जन्मा विदिष्ट मन किससे पीड़ित है, राहु से। तो राहु असामाजिक तत्व, तो ये समस्या इनके साथ रही। बाकी स्टार हैं, चलते रहे वो विषय। दूसरा मैंने बोला ना, कर्म का स्वामी लग्न, मंगल इनका देव, जो सारी जिंदगी इनको काम दिलाता रहा, बचाता रहा। अब उसके बाद देखिए, फटाफट बोल देता हूं, बहुत इनका जो इनके विषय में जो कहना था, इस कुंडली का विवेचन, वो गुरु का था। अगर गुरु खराब हो गया वृश्चिक लगन में तो मनुष्य, इसीलिए कई बार वृश्चिक लगन के लोग अक्सर देखे गए हैं डाकू चोर भी बनते और आध्यात्मिक गुरु भी बनते। वृश्चिक लगन ही है, ये दोनों पराकाष्ठा प्राप्त करता है। उसमें गुरु का गेम है। और मैं आगे सलीम साहब की भी कुंडली पे आने वाला हूं, इसी के बाद बनाऊंगा उनका। देखिए ये तीनों कुंडली, चारों कुंडली का अगर विवेचन, चारों कुंडली मिलान करके ढंग से समझ ले मैंने क्या कहा है, तो हर वृश्चिक लगन वाले को अपनी कुंडली की पूरी पोजीशन समझ में आ जाएगी। तो आइए, इनकी शुरू में बोला ना 63 से 73 तक चंद्रमा की दशा चली, फिर मंगल चला 73 से 80 तक, वो भी बिगड़ते ही रहा मार्केश के साथ। मैंने कहा ना 25 साल तक सुधरने नहीं देता। और चंद्रमा पे राहु की दृष्टि है, उसके ही घर का स्वामी है शुक्र, वहां भी मंगल तक भी ऐसे रहेंगे। फिर राहु चला, वो चला 80 से 98 तक। तो इनकी कुछ फिल्में स्टार में आई थी, हमको थोड़ा सा याद है, लेकिन 80 के बाद ही आई होंगी वो रॉकियों की, 80 के बाद। कारण अब देखिए, फिर पहले भी बोल चुका हूं, तीसरा और 11वां राहु सदैव अच्छा होता है, मगर इनकी मानसिक स्थिति के लिए सही नहीं था। मन आत्मा, हाँ आत्मा से याद है, ऊपर से गुरु 12वां है और उनके आत्मकारक हो गया। बताइए, इसको आत्मकारक होना तो बाद में जाने क्या जरूरत थी। आत्मकारक भी इनका, यहाँ और यहाँ की दृष्टि मैंने बता दी, ये आत्मा कैसी हूं आप अंदाजा लगा लो। फिर राहु चला तो ये 11वां, तो तीसरा राहु काम उन दिलाता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इनका कैरियर स्टार्ट हुआ होगा और ये बढ़िया चले, 98 तक चला। और उसमें बेस्ट पीरियड इनका चला होगा राहु में शुक्र। देखिए अब ये 25-26 क्रॉस कर गए, तो अब ये शुक्र लग्नेश और कर्मेश, लग्नेश के साथ कर्म स्थान बैठा, इससे आया 12वां। तो राहु से 12वां शुक्र बुरा नहीं होता, क्योंकि शुक्र जो है उसका गुरु है, तो खराब फल देता नहीं, भले लगन को यूं, लेकिन 25-26 डाकने के बाद तब ये डाक चुके हों। तो वो कार्यकाल इनका अच्छा चल रहा था, मगर कहा ना
विवेकहीन है तो 93 में लपड़ कर दें। 91 से 94 तक इनकी फिल्में अच्छी रही, आई होंगी, चली होंगी, मगर इनको फिर वो सारा बताने जाए तो बड़ा फिर थोड़ा सा बुराई वाली बात भी हो जाती है। तो वहाँ से ठीक है। उसके बाद 98 तक, हाँ 80 से 98 तक राहु चला, बता ही चुका, अंतर दशा भी बता चुका। 91 से 94 तक इनकी कुछ फिल्में वगैरह हिट रही होंगी राहु में शुरू। उसके बाद गुरु चल रहा है 98 से 2014 तक चला, वो भी सो काल रहा होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको काम मिलता रहता है मगर आपकी किस्मत इतनी बलवान नहीं होती जितनी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की होती है, तो फिल्म हिट हो जाती है तो आप भी जाने जाते। ऐसा भी कई बार होता है। इनकी 2-3 फिल्में जरूर बीट में हिट हुई, मगर मैं इनका कार्यकाल अच्छा नहीं बोलूंगा, इनका समय अच्छा नहीं था। गुरु 12वें था, उसकी दशा चली 98 से 2014। अभी 14 से शनि चल रहा है जो चलेगा 2033 तक। ये सो मामला है, अर्थात जो मिलना मिलाना जिनको मिल गया, अभी कुछ हिट फिट जैसा कुछ है नहीं। मैं बताऊं बात साफ, अभी बेहतर ये है कि समाज में जो इन्होंने किया, देखिए शनि यहाँ दृष्टि, शनि जज, और जानकारी नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, चौथा शनि मनुष्य को जज बनाता है, बहुत तगड़ा। तो इनका चौथा शनि तो नहीं बैठा, और जो नहीं बनते हैं ना वो समाज में उनका जनजीवन भी कुछ जजों जैसा ही होता है, गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। मगर इनका तो देख तो रहा था, तो गलत करेंगे तो सजा तो देगा, तो इनको भी संजय दत्त साहब को। तो मेरी सलाह क्या है, जो एस्ट्रोलॉजर के नाते मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बाकी का जीवन थोड़ा विवेक बुद्धि से जिए, वरना आगे भी दाएं बाएं करेंगे तो समस्या तो फिर गिर जाए। क्योंकि शनि जो है ना, जहां बैठा इसकी दशा, इसका स्वामी अभी 12वें के। तो ये लफड़े क्रिएट कराता है। हो सकता है ये गलती खुद ना करे, कुछ सामने वाला आके कोई, जैसे कहते हैं टांग अड़ा गया, पुराना इतिहास देखते हुए। तो मैं इनको सलाह ये दूंगा, सज्जनों के बीच में जीवन जिए और ईश्वर करे आगे का जीवन खुशहाल रहे इनका। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार का मौका दीजिए, और जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया कर लें। नमस्कार।